हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है क्रिस्टल डिसूजा। सो क्रिस्टल, फर्स्टली वेलकम टू मीरल बिरयानी। Thank you very much. कैसे Lovely हो? meeting you again. थैंक यू सो मच। वेल, जानना चाहूंगी, धुरंधर हिट तो रहा और शरारत भी हिट रहा, बट ये आइटम सॉन्ग के लिए जब आपको बताया गया था, क्या दिमाग में चल रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार आपने आइटम सॉन्ग भी किया है। पहली बार मैंने कोई सॉन्ग किया है। Yes. मतलब I've done songs in films but they've never been dance numbers. Correct. So पहली बार किया है और पता नहीं, आई थिंक खुद पे कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी होता है लाइफ में। और आई जस्ट थॉट दैट आई गेव इट अ थॉट। मुझे लगा कि ये मैंने कभी किया नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 3 दिन के बाद शूट था, तो मुझे लगा कि करूँ नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कि ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग इनफ टू पुल ऑफ एनीथिंग। करेक्ट। या एंड आई डिड इट। वेल, आपको पता था आपके साथ आयशा भी है? जी, बाद में पता चला। यस, बाद में पता चला। Yes. और इस मूवी में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह है, ये पता था? मतलब when I got the call they had only spoken about me. हाँ. फिर उसके बाद जब मैंने questions पूछे कि क्या फिल्म है, कौन है, then they told me about और फिर everything. एक्साइटमेंट का लेवल कितना हो गया था? Of course, बहुत ज़्यादा. I mean, who doesn't want to share a screen space with these amazing actors, the entire ensemble cast, I think, not just Ranveer Singh, Akshay Khanna, Sanjay Dutt, R. Madhavan, just the whole cast, like Soumya, everyone, Sara, like the whole team, Aisha, every person on set, like I would love to share screen space with all of them. वेल, क्रिस्टल कभी भी ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं किए, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आपने ये किया भी है, सो ऐसे लग रहा था कि इससे लाइफ चेंज हो जाएगी या करियर में एक चेंज आएगा, यू टर्न आएगा, लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये सब सोचती नहीं हूँ। रिस्क लिया था आपने ये सॉन्ग लेने? नहीं, मैं लाइफ में ये सब जो आप बोल रहे हो ना, रिस्क या ये फ्यूचर प्लानिंग, ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरे माइंड में उस वक्त मेरी गट फीलिंग ने बोला कि ये करना है, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या नतीजा होगा, इसका क्या आउटकम होगा, वो मैंने सोचा ही नहीं। और मुझे आज भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आज भी आई वॉन्ट टू लिव इन टूडेज हैप्पीनेस देन थिंक अबाउट कि ओ वाओ, अभी मैंने ये किया है तो इसका मैं कल को ये आई विल यूज इट लाइक दिस। ये मेरे दिमाग में ये सब चलता ही नहीं है। मेरे दिमाग में वाओ, आई एम सो हैप्पी, मेरे दोस्तों के साथ मुझे पार्टी करनी है। मतलब जो आया समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ। यस, वेरी नाइस। वेल, इस किरदार, इस आइटम सॉन्ग में थोड़ा सा एक लखनवी लुक दिया है, वो सब पहनकर। सो ये लुक को आपने अपना पर्सनल टच कितना दिया था? लुक तो सेट था। जब आप कोई फिल्म कर रहे हो और इतना बड़ा फिल्म कर रहे हो और एक सॉन्ग कर रहे हो, तो ऑलरेडी वो सेट होता है। डायरेक्टर, पूरी टीम बैठ के सोचती है कि दिस इज हाउ वी वांट बोथ द गर्ल्स टू लुक। तो हम दोनों को वो ज्वेलरी और सब कुछ दिया गया था कि हमें ऐसे ही दिखना है। आई रिमेंबर मेरे बाल बहुत ही छोटे थे तब, आई थिंक लाइक दिस मच, तो हमने अराउंड 9 एक्सटेंशंस लगाए मेरे बालों में टू हैव दैट लेंथ एंड थिकनेस, क्योंकि ये मेरे बाल काफ़ी पतले हैं एंड दे वर वेरी शॉर्ट ऑल्सो। तो जस्ट गेटिंग इनटू दैट लुक वो उन्होंने सेट कर दिया था, हमें बस रेप्लिकेट करना था। वेल, आयशा के साथ वर्क उस टाइम पे डांस करके और वो सेम एनर्जी बैलेंस करना, प्लस रणवीर का आना, तो वो सारी चीज़ें कैसे बैलेंस किया? ऐसा लग रहा था अगर मैंने वो एनर्जी में किया और आयशा का एनर्जी मिस हो गया कभी भी, तो वो पूरा वापस एक बार करना। तो कितने टेक्स भी लिए थे, ये थोड़ा बहुत बता दीजिए। हमने एक्चुअली ज़्यादा टेक्स लिए नहीं थे। बोथ ऑफ अस हैड रिहर्स्ड प्रीटी वेल। मुझे आयशा का ज़्यादा डर नहीं था, मुझे खुद का था। शी इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड वो आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी अगर आप उसको देखो तो शी रियली लाइक डांसेस एंड शी डज अ लॉट ऑफ स्टफ। मुझे उसका डर बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे अपना ही था कि मैं ही कुछ मैसअप ना कर दूं। बट हमने बहुत मज़ा किया है। मोर देन एनीथिंग एल्स वी हैव एंजॉयड द शूट। वी हैव नॉट थॉट अबाउट कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमने बहुत अच्छे एनर्जी के साथ शूट किया। एक्चुअली एवरीवन ऑन सेट, सब लोग बहुत अच्छे एनर्जी में थे। विजय गांगुली सर वाज ऑन सेट, हिज एंटायर टीम, उन्होंने हमें लाइक द असिस्टेंट्स एंड एवरीवन बहुत पेशेंटली हमें एक स्टेप बता रहे थे, हमारे मूवमेंट्स बता रहे थे, क्योंकि हमने एक रिहर्सल हॉल में रिहर्स किया। तो ऑन सेट वो मूवमेंट्स वो सब वो तो ऑन सेट होता है। तो आई थिंक दैट वाज जस्ट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट वाज वेरी लाइक एक्साइटिंग। या वेल,
रणवीर सिंह से बात करके, अक्षय खन्ना से बात करके, लेजेंड्स आर माधवन से बात करके कैसे लगा था? बाद में कुछ मुलाकात करने का वक्त मिला या नहीं मिला? नहीं, सेट पे ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन व्हेन वी डिड द सॉन्ग प्रमोशन रणवीर सिंह वाज देयर एंड एज यू सॉ, एंड उन्होंने बहुत यू नो ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू मेक मी फील लाइक दिस इज़ माई मोमेंट टू शाइन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, एवर सो ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज यू नो जस्ट टेकिंग मी ऑन स्टेज, जो वो प्लान नहीं था, और बिल्कुल मुझे बताना कि यू गो, यू डू द स्टेप्स, मैं कॉपी करता, यू नो, just that him being the star that he is made me realize why he is the star that he is, because he is so grounded, he is so somebody who's so self-made, knows the worth of someone who is trying hard, working hard to be self-made. Quality of star. Yes, a big quality of a star. Correct, Yes. right. Well, आपने कई सारे काम किए हैं, टीवी से लेकर अब बॉलीवुड में कदम भी रख लिया है, शुरुआत अच्छी हो रही है 2026 की अभी आपकी। सो ये जो पूरी जर्नी में मैं आपसे जानना चाहूँगी, शायद से बहुत ज़्यादा, अगर टीवी से तो आपको बहुत नाम मिला ही मिला है, बट फर्स्ट कॉपी और धुरंधर ने आपको एकदम एक हाइक सा दे दिया। डू यू अग्री टू दैट? अगर टीवी नहीं होता तो फर्स्ट कॉपी और धुरंधर नहीं होता। बिल्कुल राइट। तो मैं किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती हूँ, बट येस ऑफ कोर्स आई विल गिव माई सेल्फ ऑल द क्रेडिट कि मैंने कंसिस्टेंट रही हूँ, मैं हार्ड वर्किंग रही हूँ, और मैंने बहुत मेहनत की है हर चीज़ में, नॉट जस्ट एक्टिंग में, अपने लुक्स में, अपने परफॉर्मेंसेज में, अपने यू नो ग्रोथ के लिए। आई हैव डन लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, आई हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो आई थिंक आई विल गिव माई सेल्फ क्रेडिट मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज इफ नॉट फॉर मी ये सब पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर प्लस इतना कंसिस्टेंट रहना, फिर अप्स एंड डाउन्स में मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मेरे टाइम पे आए थे और वो चले भी गए और मुझे पता भी नहीं चला। तो यू नो जस्ट बीइंग देयर एंड वर्किंग हार्ड एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ इज सो इम्पोर्टेंट। वेल, एक टाइम था जब आप लोग 14-18 घंटे काम करते थे। नाउ यू आर स्विचिंग टू अनदर लेवल, सो ये स्विच कितना अच्छा लग रहा है? आज भी अगर मुझे बोलो तो हम जब एक सेट पे रहते हैं तो 12 घंटे से कम हम शूट नहीं करते, तो इट डजंट मैटर। आई थिंक यू नो द आवर्स डोंट मैटर इफ़ यू आर enjoying योर वर्क, एंड मुझे बहुत enjoyment होती है। येस, देर आर सम डेज दैट आई हैव अदर थिंग्स टू डू, जैसे इफ़ इट वॉज क्रिसमस येस्टरडे एंड आई वॉज शूटिंग येस्टरडे फॉर समथिंग, तो मुझे जाना था, वो मेरे अंदर से अर्जेंसी आ रही थी कि मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है, मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है। यू नो देर आर डेज लाइक दैट, एंड देन देर आर डेज दैट यू जस्ट डोंट वांट टू गो होम, यू वांट टू कीप वर्किंग एंड कीप वर्किंग। एग्जैक्टली। Yes. वेल, धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना को यू नो एक हाइप मिला, मैं इसीलिए ये पूछ रही हूँ आपसे। आपने भी बहुत सारा काम किया है, इंडस्ट्री में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर अच्छे कलाकारों का टैलेंट ना देखते हुए उनको कभी यू नो अच्छा किरदार नहीं दिया जाता है। मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ, जिस तरह से अभी अक्षय खन्ना जी के साथ हुआ, वो पहले से इतने अच्छे कलाकार हैं, Of course. लेकिन अब जाकर उनके किरदार को लेकर यू नो इतना हाइप मिल रहा है। लगता है अपनी एक इंडस्ट्री में एक फ्लॉज है जो यू नो बहुत जजमेंटल लोग हैं, चूज करना किसी को और फिर हाइप देना, या सोशल मीडिया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज ओनली मेकिंग पीपल, लाइक लिटरली आप कैसे बोल सकते हो कि वो फ्लॉ है, वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप कर सकते हो, और फिर सोशल मीडिया आपको वायरल बना सकता है या नहीं बना सकता, दैट्स डिफरेंट। Because I feel Akshay Khanna has been doing the same thing, like the same dance step at least for years. Yes. लेकिन अभी उनके किस्मत में था कि वो अभी फेमस होना है, वो अभी उनके वाइब में आना है। So I feel like you know, it's timing, it is destiny, it's किस्मत, it's hard work, it's consistency. इतने सालों से you know he's there, consistent. Working hard. I think it's too many things. This industry is only giving, only giving. If it takes anything, it takes away all your troubles, I think. Correct. Crystal, फर्स्ट कॉपी की अगर मैं बात करूँ, मुनव्वर के साथ कुछ ऐसे लिप लॉकिंग सीन भी हुए हैं, तो आने वाले दिनों में हम और भी बोल्ड सीन्स आपकी तरफ से मतलब देख सकते हैं, ऐसे पूछ रही हूँ। अगर स्क्रिप्ट डिमांड करता है, अगर वो कैरेक्टर में फिट होता है, तो आई डोंट माइंड डूइंग बोल्ड सीन्स एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी फॉर द फिल्म। ऐसे फालतू में क्यों करूँगी? बिल्कुल, स्क्रिप्ट की डिमांड, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग, इफ इट इज गोना बी शॉट एस्थेटिकली and it's not going to look vulgar or anything, I don't mind doing it.
मुनव्वर के साथ काम करके किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? Also, ये आपने मुझे चौथी बार पूछा मुनव्वर के साथ काम करके कैसे। आज के इंटरव्यू में नहीं, 4 इंटरव्यू से। ओके, नहीं लेकिन हमने पहले इंटरव्यू नहीं किया, जैसे ऐसा वो मीटअप हुआ होगा। दिखाऊंगी मैं लिंक निकाल के। बट यू नो फिर भी मुनव्वर वो जब भी आपने उनके साथ स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम आपका शूट का था, तो वो एक एडजस्टमेंट वाली बात जो होती है नॉन एक्टर से, फिर यू नो वो वहाँ पर आकर वो एक्ट करना, सारी चीज़ें, तो फिर वो डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल नहीं, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो एक्टर मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतने अच्छे होंगे जितने अच्छे वो थे। तो आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग इफ़ यू आर गुड यू कैन जेल विद एनीवन एंड बहुत कंफर्टेबल था उनके साथ काम करना, बिकॉज ही मेक्स यू फील दैट कंफर्टेबल। चलिए लास्ट जाते जाते बता दीजिए, आने वाले दिनों में कौन से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ आप काम करना पसंद करोगे, और कोई लिस्ट अब बन गई है या नहीं बनी? नहीं, मेरी कोई लिस्ट नहीं है। प्लीज ऑल डायरेक्टर्स एंड ऑल प्रोड्यूसर्स यू नो हू टू कांटेक्ट मी। मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव फॉर शरारत एंड इन जनरल जो आप मुझे प्यार देते रहते हो, प्लीज़ देते रहिए। एंड मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, मैं बहुत सारा शरारत करने वाली हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.